हेलो। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी सास और बहू के रिश्ते पे। जी, सास और बहू के रिश्ते पे। ऐसा क्या, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, सास और बहू दोनों हर जगह की, कहीं भी, किसी भी शहर, किसी में कहो, हर जगह की वो ये है कि बहू जो सोचती है वो सोचती है कि अरे सास खड़ूस, नकचड़ी, बहुत ही नफरत करने वाली, और जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वही सास का क्या माइंडसेट होता है बहू के लिए कि आज का ज़माना तो कुछ और है, आज का ज़माना तो मॉडर्न है, तो पता नहीं बहू आकर क्या ही हाल करेगी, कैसी बहू आएगी, कैसे उसके संस्कार होंगे, कैसे उसके सहूर होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों के ही माइंड में एक नेगेटिविटी है, और दोनों ही ये नेगेटिविटी लेकर जो साथ रहती हैं, और यही नेगेटिविटी जो उनके साथ चलती रहती है, यही उनके रिश्ते ख़राब करने का कारण बनती है। तो इसी पे ही बात करने आई हूँ मैं बहुतों को देखती हूँ। तो मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी सास है, पर मेरी सास अच्छी है। तो फिर भी मैं बात करूँगी सभी के लिए। तो ये जो मेरा मानना है, मैं सिर्फ आप तक अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है, अपना जो नज़रिया है, उसी तक पे बात ही करना चाहूँगी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो और दोनों को लेकर, सास बहू दोनों को लेकर, देखो, एक जो बहू होती है ना, जो दूसरे घर से आई होती है, पहले तो उसका माइंडसेट यही होता है कि अरे सास खड़ूस होती है, क्या करेगी हमारे साथ, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, पता नहीं क्या हल करेगी हमारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात, वो दूसरे घर से आई है तो वो एक पॉजिटिविटी लेकर आए अपने माइंड के थ्रू, अपने कदमों के साथ। कदम तो शुभ हैं ही बहू के, हर घर में हर बहू के कदम हर अपने ससुराल में शुभ ही हैं। कोई ये ना सोचे कि अशुभ हैं, बहुत ही शुभ हैं। ठीक है। तो यही चीज़ है, जो सोच है, अपनी सोच को थोड़ा सा बदले। जहाँ पे वो सोच नेगेटिविटी है उसकी कि ऐसा होगा, सास ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ना, तो वो ऐसा ना सोचे। पॉजिटिविटी लाए अपने माइंड में, पॉजिटिविटी दिखाए अपनी सोच में, अपनी बातों में, समझे। वहीं पे सास है तो वो जो सोचती है भाई आज का तो मॉडर्न ज़माना है, बहू क्या ही हाल करेगी, क्या ही सुनेगी हमारी, जो करेगी अपने मन की करेगी। नहीं, सास भी यहाँ पे गलत है। जब दूसरे घर की बेटी आपके घर आ रही है, तो जैसे आप अपनी बेटी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं, वही सोच आप अपनी बहू के लिए भी रखिए। और वही बेटी जो बहू है, जो अपनी माँ के लिए सोच रखती है, वही सोच वो अपनी सास के लिए रखे, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पहले पॉइंट जो हमारा था वो हमारी पॉजिटिविटी के बारे में था, जो दोनों ही अपने माइंड में एक पॉजिटिव थिंक लेकर आए। जो पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में होती है ना, उसको मिनटों में दूर। तो ये चीज़ है, हमारी सोच देखो कितनी, हमारी सोच ही है जो ख़राब हुई चीज़ों को कितने अच्छे से सॉल्व करना जानती है ना, चीज़ों को एकदम पलट कर देती है। तो दूसरी बात ये है, फोकस किस पे करना है, प्यार पे, अपने रिश्तों पे ना। तो वो कैसे होगा, प्यार से, हर रिश्तों को प्यार से सुलझाएं। सास और बहू दोनों अपने अपने तरीके से चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करें। कहीं बिगड़ भी रही है ना, प्यार से, बहू की तरफ से कुछ हो रहा है तो प्यार से, बजाय चिल्लम चिल्ली के, बजाय घमंड दिखाने के, बजाय ईगो के, उसको प्यार से सॉल्व करो ना
अपनी सास के साथ, वहीं पे सास कुछ भी है घर में, कुछ भी अनबन चल रही है या कुछ भी हो रहा है सास बहू के, वो भी जैसे अपनी बेटी से प्यार से ट्रीट आती है, प्यार से बात करती है, अपनी बेटी को बेटी के जैसे समझती है, वैसे ही बहू के साथ बिहेव करो, है ना। तो ये भी चीज़ें सॉल्व हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, जब भी क्या होता है, डेली का रूटीन क्या है, घर के जो मेल सदस्य होते हैं वो अपने काम पे चले जाते हैं, ड्यूटी। उसके बाद घर पे क्या बची, लेडीज़ में कौन आया, नंद, सास, बहू। मान लीजिए नंद भी चली गई जॉब पे या स्कूल, कौन बचा, सास और बहू। ठीक है, बहू जॉब वाली नहीं है, घर में है, हाउसवाइफ है, तो कैसे मैनेज करना है, खाली समय में दोनों साथ बैठो, गप्पे लड़ाओ। सास अपने बेटे के बारे में यानी अपनी बहू के पति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताए, कुछ अटखेलियों वाली, हंसी वाली, मजाक वाली, कि अरे ये तो बचपन में ऐसा था, बचपन में ये करता था, बचपन में वो करता था। तो इससे क्या होगा, मेल मिलाप बढ़ेगा, आपसी चीज़ों की समझ होगी, अपनी सास के बारे में थोड़ा पता लगेगा, उनके हाव भाव। वहीं पे बहू भी अपनी कुछ ऐसी शरारती चीज़ें बताए जिससे सास सुन के हंसे, खुश हो, दोनों हंसी ठिठोली करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ, चाय पियो, चाय की चुस्कियों के साथ बात करो ना। पता है क्या, आज के टाइम पे ना प्यार ही एक ऐसी मजबूत ताकत है जिसको बड़ी से बड़ी नकारात्मक चीज़ को हम यूं गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को प्यार से डील करें, अपने वॉइस में, अपनी टंग में वो ठहराव लेके आइए, वो प्यार लेके आइए जिससे रिश्ते उलझे ना सुलझे। उलझे रिश्तों के साथ ना सिर्फ टेंशन मिलता है और सुलझे रिश्तों के साथ सक्सेस मिलती है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम में तो हर कोई समझदार है ना। और लोग पहले के ज़माने से आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग समझते, तो भाई ये क्यों नहीं समझते कि रिश्ते, हर चीज़ से पहले रिश्ता है। अगर रिश्ता मजबूत है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो इंसान हर चीज़ में आगे बढ़ेगा बिना किसी टेंशन के। अगर वो अपने रिश्तों से परेशान है तो वो किसी भी काम में अपना फोकस अच्छे से नहीं दे सकता, अपना फोकस अच्छे से नहीं लगा सकता। तो हर चीज़ का सल्यूशन क्या है, लड़ाई ख़त्म करो, प्यार दो यार, प्यार जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, है ना। तो सास भी ये चीज़ अपना ले और बहू भी ये चीज़ अपना ले, दोनों साइड से ये चीज़ अपना लो ना। दोनों बैठो, हंसी खुशी से बातचीत करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ, चाहे वो किचन में हो या खाली टाइम में बैठ के बात करना हुआ हो, चाहे वो चाय पीते हुए हो, किसी भी टाइम हो। और छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी के लिए बड़ी चीज़ें ही करे, छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी मिलती है। मानो मेरी बात, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी चीज़ें करें तो ही हम किसी को खुशी देंगे। इंसान छोटी छोटी जो खुश रहना जानता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से भी में भी खुश रहेगा। और जो खुश रहना नहीं जानता, उसे आप चाहे कितना भी लाके दे दो, वो कुछ नहीं समझने वाला। इस बात को गांठ बांध लो। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। परिवार से अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस हो, पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। और परिवार में साथ रहने का मतलब ये है कि आपने ऊंचाइयां पार कर ली है, ऊंचाइयां सीढ़ियां चढ़ ली है, पैसा है, सक्सेस है, परिवार है, तो सब खुशी है। और पैसा है, परिवार नहीं है, तो कोई खुशी नहीं है ना। सास बहू के लड़ाई के चक्कर में क्या होता है, कौन पिसता है, बेटा ना।
तो भैया उस बेटे को क्यों बलि का बकरा बनाना। सास बहू आपस में सुलझो ना, प्यार से अपने रिश्तों को, अपनी बातों को, अपनी चिक चिक को ख़त्म करो। हर घर की कहानी है, हर घर की। तो ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं मिल रहा। सास भी और बहू भी, दोनों को अगर कोई एक रूठा है तो दूसरा जाके मना लो भाई। रहना तो साथ में है, रिश्ते तो जुड़ गए, है ना। सास बहू की माँ बन गई और जो माँ है, जो सास है, वो बहू की माँ बन गई। बस दोनों को इसी नज़रिए से देखना है। दोनों को अपनी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करनी है। पॉजिटिविटी को अपने अंदर इतना घोल के पी लो कि नेगेटिविटी की जगह ही ना हो। चल रे निकल, ऐसा हिसाब हो, है ना। बस फिर देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, घर में भी बाहर भी, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो, दोनों के लिए बोल रही हूँ ना। इसी के साथ मेरा टॉपिक होता है ख़त्म। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।